सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी व्याकरण प्रारंभ कर चुके हैं और हमने हिंदी व्याकरण का संज्ञा वाला पाठ पूरा कर लिया था। और आज हम हिंदी व्याकरण का एक और पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बोल, लेख एवं संकेत। तो बच्चों, आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा। भाषा क्या है? इन चित्रों को ध्यान से देखिए बच्चों। पहले चित्र में सिपाही वाहन चालक को संकेत कर रहा है और दूसरे चित्र में पुस्तकालय अध्यक्ष बच्चों को पुस्तकालय में शांत रहने का संकेत कर रही हैं। बच्चों, यह सांकेतिक भाषा है, किंतु हम अपने मन के विचारों और भावों को सांकेतिक भाषा के द्वारा एक सीमा तक ही समझा सकते हैं। बच्चों, अपनी बातों को सांकेतिक भाषा के द्वारा एक सीमा तक ही समझाया जा सकता है। इसीलिए सांकेतिक भाषा का व्याकरण में कोई महत्व नहीं है। अब इन चित्रों को देखिए बच्चों। पहले चित्र में गार्ड बच्चों को कह रहा है, समझा रहा है कि जानवरों को मत सताओ, और बच्चे गार्ड की बात को समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में यही बात कि बच्चों, हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसी बात को अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा रहे हैं और बच्चे पढ़कर उसे समझ रहे हैं। तो बच्चों, अपनी बातों को, अपने भावों को और विचारों को बोलकर या लिखकर समझाया जा रहा है इन चित्रों में। तो भाषा क्या है? अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। जैसा कि इन चित्रों में भी दिखाया गया है कि अध्यापक बच्चों को बोलकर समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और दूसरे चित्र में मोहन अपने मित्र को एक पत्र लिख रहा है। तो ये दोनों अपनी बात को लिखकर और बोलकर समझा रहे हैं। तो इस तरह से भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कि दिए गए चित्रों में भी दिखाया गया है बच्चों कि दादी बच्चों को कहानी सुना रही हैं, यानी कि बच्चे कहानी सुनकर समझ रहे हैं। सरला दूरभाष पर बात कर रही है, फोन पर बात कर रही है। वह अपनी बात को फोन पर बोलकर समझा रही है। प्रधानाध्यापक बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। इस चित्र में प्रधानाध्यापक बोलकर बच्चों को समझा रहे हैं। और इस चित्र में देखिए बच्चों कि बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। आपके भी बच्चों मित्र होंगे, आप भी अपने मित्रों से बात करते होंगे, सहपाठियों से बातें करते होंगे, आपके आस पड़ोस में जो आपके मित्र रहते होंगे उनसे आप बातें करते होंगे, अपने सगे संबंधियों से बातें करते होंगे, जो आपसे दूर रहते हैं उनसे आप पत्र लिखकर बात करते होंगे या फोन पे बात करते होंगे, है ना? तो इन चित्रों में मौखिक भाषा के उदाहरण दिए गए हैं कि दादी कहानी सुना रही हैं, सरला फोन पे बात कर रही है, प्रधानाध्यापक बच्चों को भाषण दे रहे हैं और यहाँ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं
और पढ़कर उसका अर्थ समझ लिया जाता है, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि नीचे उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, समाचार पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं वो लिखित रूप में होती हैं, उनको पढ़कर समझा जाता है। हमारी पाठ्य पुस्तकें और भी सब तरह की पुस्तकें, चाहे वह रामायण है, गीता है, महाभारत है, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। मेल भेजना, किसी को ईमेल भेजना, किसी को पत्र लिखकर भेजना, और आपका लिखित रूप से परीक्षाएं देना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं। तो परीक्षा देना लिखित रूप से, या समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना, पत्र भेजना, पुस्तकें पढ़ना, पुस्तकों का लिखा हुआ जो रूप है उसको पढ़कर समझना, मेल भेजना, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं कि अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाया जाए और दूसरा उसको पढ़ के उसका अर्थ समझ लिया जाए। तो यह लिखित भाषा के उदाहरण है। भाषा का विकास एवं महत्व। भाषा का विकास कैसे हुआ बच्चों? पहले क्या था, लोग संकेतों में, ध्वनियों से या फिर चित्र बनाकर बातें करते थे। जैसे कि यहाँ लिखा है, आदिकाल में मनुष्य संकेतों, विभिन्न ध्वनियों अथवा चित्र बनाकर विचारों का आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे यह सभी माध्यम संगठित व परिष्कृत होकर भाषा के रूप में विकसित हुए। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, यह भाषा की महत्ता है, भाषा का हमारे जीवन में महत्व है कि हम भाषा के ही माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा का विकास बच्चों पहले नहीं था। पहले कुछ ध्वनियों का इस्तेमाल करके, संकेतों का इस्तेमाल करके और चित्र बनाकर ही विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। बहुत मुश्किल होती होगी ना बच्चों। फिर धीरे धीरे उन ध्वनियों से थोड़े कुछ शब्द बनाए गए, उन शब्दों से वाक्य बनाए गए और धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। आज हमारे लिए कितनी आसानी है कि हम भाषा का प्रयोग करके अपनी बातों को, अपने विचारों को और मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, समझा देते हैं। बच्चों, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल आदि। तो किसी भी देश में जिस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हमारे देश में सबसे अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है बच्चों, और इसीलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है, जिससे उस भाषा को बोला या पढ़ा जा सके। किसी भी भाषा के लिखने में या लेखन में प्रयुक्त निर्धारित चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है बच्चों। जैसा कि आप उदाहरण देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल अंग्रेजी भाषा है जो कि रोमन लिपि में लिखी जाती है। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, यह देवनागरी लिपि है। तो आपको लिपि समझ आ ही गई है, भाषा समझ आ गई है। तो अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, और आपका गृह कार्य है बच्चों कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न 1, भाषा क्या है? भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? प्रश्न 2, भाषा कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। प्रश्न 3, मौखिक भाषा किसे कहते हैं?
प्रश्न 4, लिखित भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न 5, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो बच्चों, आप सभी को इस वीडियो को दोहराना है, अच्छे से समझना है और आपको वीडियो में बताई गई सभी भाषाओं को और बातों को समझने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने हैं। स्वयं आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और बहुत सुंदर लेख में लिखने हैं बच्चों, बहुत सुंदर लेख में। ठीक है, सब इस कार्य को स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बच्चों।